सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। आई होप एवरीवन एंजॉयड। दिवाली अच्छी रही सबकी। हैप्पी भैया दूज टू एवरीवन। और आज हम अपने सेशन को वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। और कुछ लोग एग्री कर रहे होंगे कि ये सेशन जीवन का इतना इंटीग्रल पार्ट बन गया है कि दिवाली जैसे व्यस्त जीवन में भी इसको मिस तो कर ही रहे थे ना। तो आज वापस आके और ज्यादा खुशी हो रही है। एंड ओवर टू सर। सब लोग कैमरा ऑन करेंगे तो और मजा आने वाला है। थैंक यू पीयूष जी एंड वेलकम एंड सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगेन एंड अगेन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए लगातार। और दिवाली बिल्कुल जैसे पीयूष जी ने बोला सभी की बहुत अच्छी ही रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम 25वें दिन में आ चुके हैं ना। 22 दिन का सफर के बाद में हम डीप डाइविंग पे आ चुके हैं और डीप डाइविंग का भी आज तीसरा दिन है। 23, 24, 25वां तीसरा दिन डीप डाइविंग में है आज। सो लोग काफी कम ही है, 10 लोग ही हैं। तो अपन नया चैप्टर ले गए या थोड़ा सा जो उस दिन हमने बात की थी कि 13-14 नवंबर वाले सेशन में क्या करेंगे, तो उसमें एक आया था कन्फ्लिक्ट को लेके मामला आया था कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं जो माइंड में भी चल रहे हैं। तो पहली बात तो कन्फ्लिक्ट्स को अपने को लेके कैरी ऑन नहीं करना है। जो भी कन्फ्लिक्ट आता है वेरी सेम डे या नेक्स्ट डे ही अपन उसको क्लियर कर लें। तो अभी अपन कर सकते हैं क्योंकि आज का जो चैप्टर है उसमें भी एक कन्फ्लिक्ट आपके सामने आएगा। मैं अक्सर कहता हूँ यू कैन नॉट यूज योर विल पावर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स, है ना। उसके लिए भी आप दूसरों की भलाई के लिए भी आपकी अपनी विल पावर को यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं आज ये चैप्टर पढ़ते समय ये कॉन्फ्लिक्ट आया था। मैंने कहा था ये चर्चा जरूर करेंगे। वो दिन याद आया था जब पूरा डिस्कशन हुआ था इसमें। जी, और यही कन्फ्लिक्ट अगर हम लेके आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर वो जो अपन कहते हैं ना कि जब और बेसिक में पहला बेसिक अपन करवाते हैं तो डाउट और कंफ्यूजन और क्वेश्चंस की लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं कि आपको लोगों की लिस्ट बनानी है, अपनों की, सपनों की, लेकिन सॉरी उन सबसे पहले आपको अपने कन्फ्लिक्ट्स की लिस्ट जरूर बनानी चाहिए ना, जो भी कंफ्यूजन है माइंड के अंदर। सो कंफ्यूजन के साथ अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि कुछ न कुछ हम पीछे बार बार उलझे हुए रहेंगे और आगे का सफर भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। सो क्या करना चाहिए पीयूष जी, आप बताइए। अगर नया चैप्टर शुरू करें या जो मेरे सबसे नया चैप्टर तो शुरू करना ठीक नहीं होगा, काफी कम लोग हैं। और अदरवाइज वैसे कर भी सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन के अंदर पावर है। कल उनके लिए रिपीट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे तो हमारी मोस्ट एक्टिव लीडर पुष्पा दीदी हमें हेल्प कर सकती है ना। मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दिस जादुई सफर। सर्टिफाइड हो चुके हो इसलिए मैं कह सकती हूँ, है ना। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, है ना। Thank you. Like Secret is bestseller rated, so I can take this title. Good morning, everyone. बहुत ही अच्छी रही हमारी सबकी दिवाली। मुझे उम्मीद है सभी की अच्छी रही होगी। और सर मुझे लगता है कि हमें पुराना वाले पे या जो भी हम नेक्स्ट करना चाहते हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आज जो वो होंगे वो कंसिस्टेंट लोग और वो लोग जो 15-16 वाले सेशन में आने वाले हैं वही लोग रहे होंगे। तो मुझे लगता है अपन उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैजिक बैंड तो कल भी अपन कर लेंगे, है ना। आप 2 दिन आगे चले गए, 15-16 का नहीं है, स्पेशल सेशन 13-14 का। तो आज अगर अपन ने नहीं किया तो एक दिन और वैसे ही खसक। नहीं वो किसी भी हालत में एक्सटेंड नहीं करेंगे अपन क्योंकि आगे का सारा अच्छा, आप एक लेवल आगे पहले से ही। नहीं मतलब जो भी है, बट अपन आज के बारे में बात कर सकते नहीं, हैं। तार्किक बुद्धि हम हमेशा लगाते रहेंगे। चाहे वो सीक्रेट कितना ही मना कर दे कि उस दिन एक बात हुई थी जब नीता जी ने शायद पूछा था मेरे ख्याल से ना कि ध्यान कैसे करते हैं। ये बड़ा है ना, एक अलग अलग तरीके से ध्यान बताना करना समझाते हैं ना। किसी धर्म में अलग तरीके से है तो किसी किताब में अलग तरीके से है। कोई गुरु को कैसे बता रहा है, कोई साधु महात्मा कैसे बता रहा है। सो हाँ। और बेसिकली मन तो भटकता ही है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि आपको इधर उधर के बारे में नहीं सोचना है, बट ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा तो है ही है। तो जो मुझे समझ में आता है ध्यान का मतलब सबसे पहले तो अपन समझे, क्योंकि किसी चीज का अपने को मीनिंग नहीं पता है, वही काम अपन कर रहे हैं तो फिर उसका मतलब अपन क्या है कि मूल तक नहीं पहुंच पाते ना। सो ध्यान का बेसिकली मतलब क्या है, कोई भी बता सके तो। अगर ध्यान किस लिए करते हैं वो तो हम सबको पता है। ध्यान है क्या चीज?
ध्यान, अब जैसे हम लोगों को सदगुरु ने बताया था, उसने कहा था कि आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे और उसके साथ जब आपका एक रिदम बन जाता है तो दैट इज ध्यान। ध्यान करने का एक तरीका हुआ ये है ना, ध्यान क्या है प्रश्न ये नहीं पता। कोई भी आपके जिम्मे नहीं है पूरा सेशन, सब जवाब सवालों के दूसरे भी मैंने देंगे। तो बता दिया कि मैं फ्री। हाँ जी सुधा जी, अब ये कंपलसरी क्वेश्चन है, मैं अपनी टीचर पने पे उतर ही आती हूँ, है ना। बहुत हुआ। गुड मॉर्निंग सुधा जी, हर जना ऐसा कुछ ना कुछ तो अभिव्यक्ति दे ही सकता है, ध्यान क्या है अपने हिसाब से, है ना। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से सर ध्यान का मतलब हुआ अपने आप को एकाग्र करना। यस। मतलब एक पावर में एक जगह पे, मतलब जमा कर अपने माइंड को एक जगह पे एकाग्र जो करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। मेरा मेरा तो ये है। बहुत अच्छा वर्ड आज बहुत ज्यादा समय बाद सुना, एकाग्र करना, एकाग्रचित करना और कंसंट्रेट करना। उमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं रोज करती हूँ सुबह ध्यान, बस अपने लिए सोचना होता है, पूरे दिन के लिए जो भी अच्छा करना होता है। ओके। ध्यान का आपने पर्पस ले लिया ना सुधा जी, काफी कुछ नजदीक थे आंसर के, मैं हिंट कर दूं सभी को। आपने अपना ध्यान का पर्पस रखा सामने कि आपको ध्यान क्यों कर रहे हैं ना, बट व्हाट इज द ध्यान? तो फिर इसका मतलब तो यह है कि ऑल एनर्जी इज डाइवर्टेड टू वन प्लेस। यस। हाँ जी, नेक्स्ट किससे पूछ रहे हैं पीयूष जी? कंपल्सरी अपन पूछ ही नहीं पाएंगे किसी और से, क्योंकि नियम यही है, बातचीत उन्हीं से ही होती है जिनके कैमरा ऑन होते हैं, है ना। बस सरोज जी ने अभी अभी कैमरा ऑन किया, तो सरोज जी अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी ध्यान, आपके अनुसार ध्यान क्या है। और सर है ना, मैं देखो बहुत इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ, हम लोग बच्चों से भी बात करते हैं और ये समझ अपने को भी डेवलप करनी है कि सवाल क्या पूछा गया। हम लोग कई बार क्या, क्यों, कैसे, इसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और कुछ भी बोलने लगते हैं। उससे जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो 2 में से 0 नंबर आते हैं। यदि मैंने पूछा फोटोसिंथेसिस क्या है और आप प्रोसेस बताने लगते हैं, तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ परिभाषा के रूप में हमें क्या लगता है, हम एग्जैक्ट वर्ड्स भी नहीं सोच रहे, लेकिन आपके अनुसार ध्यान क्या है। जी सरोज जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान का अगर मैं मीन्स बताऊं तो ध्यान एक मन की शक्ति है। ओके। अभी बच्चे को समझ नहीं आया, मन की शक्ति है जिसमें क्या होता है, मतलब ना मन की शक्ति है, अच्छी बात है। तो ये एकाग्रचित होना, यानी कि अपने माइंड को, अपने मन को एक जगह रखना, वो एटलीस्ट ध्यान वो है। ठीक है, मन की एक ऐसी शक्ति जिसमें आप मन को एक स्थान पे केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, सुनैना भाभी वेलकम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। यही मतलब तो यही हुआ कि अपने मन को कितना टिका के रख सकते हैं एक जगह पे, क्योंकि मन है वो तो बहुत ज्यादा भटकता है। तो जैसे अपनी बातचीत चल रही है कि अपने को ना अभी एक पर्टिकुलर ऐसा कुछ हो, क्योंकि अपने अब जैसे मैं अगर मानूं तो मैंने किसी के नाम नहीं ले रखा, किसी भी गुरु का, कि वो तो 5 शब्दों का मंत्र देते हैं तो वो मंत्र बैठ के जप कर लो। बट अपन में अगर अपने इसमें कर रहे हैं जादुई वाले में सेशन में, तो इसमें मेरे हिसाब से जैसे अपन पूरे दिन में तो अपन ये सोचते हैं कि अपने को ये कोई भी अपने को करना है इस चीज के ऊपर मैजिक, बट वो अगर उसको छोटे शब्दों में या थोड़े शब्दों में अपन ध्यान को लेके चले तो उसको किस तरह से करें ये भी थोड़ा सा रहता है माइंड में, क्योंकि अपने सारी चीजें बोल तो सकते नहीं, बट वो माइंड को अपन एक जगह पे लेके बैठे, भटके नहीं, वो इस तरह का कुछ अपने को मिले, तो वो तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज में। है यही कि अपने दिमाग को एक जगह पे शांत करके बैठे और उस चीज का मनन करें अपने। ठीक है, थैंक यू सुनैना भाभी, एंड ओवर टू सर। थैंक यू। सभी लोगों ने बिल्कुल तकरीबन पॉइंट पे ही पहुंच गए हैं, और जो मुझे लगता है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है। मुझे क्या लगता है, मैं वही बात कर रहा हूँ। ध्यान का मतलब ये है कि आपको अपने आप को बाहर की दुनिया से काट कर अंदर झांकना है। बाहर की कोई आवाज नहीं सुननी है,
अंदर की आवाज सुननी है। अब उसको अंदर की आवाज को सुनने के लिए सबसे पहले आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होना जरूरी है। और डिस्कनेक्ट होने के लिए अपन कोई अपना पर्पस सामने रख के उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, कोई सांसों की रिदम के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तो ये सब तरीके हैं किसी भी चीज के ऊपर अपने फोकस्ड हो जाए, एकाग्रचित हो जाए उसके लिए ना। बट अल्टीमेटली ध्यान हम करते इसलिए हैं कि हम अपने अंदर की आवाज को, अंदर की दुनिया को जान सके, पहचान सके। तो पहली शर्त क्या हुई कि बाहर की दुनिया से कटना पड़ेगा। और बाहर तो कितना भी सवेरे आप उठ जाओ, कोई न कोई आवाज आपको डिस्टर्ब कर ही देगी ना। कितना भी लेट नाइट आप अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे भी जग के बैठ जाइए ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि हमारा मन क्या है कि हर वक्त बाहर ही तो देखने के लिए आती हुआ, अंदर देखने के लिए तो आती नहीं है। तो बाहर अगर कोई एक तिल भी गिरेगा तो वो आवाज भी उस समय तो पक्का पक्का हमारा मन जो है वो सुन लेगा, दिमाग जो है या कान जो भी आप उसको बोलो सुन लेगा। सो हम बाहर की दुनिया को बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस देते हैं, अंदर हमारे क्या है उसको हम जान ही नहीं पाते हैं। और जो भी धार्मिक बातें होती है वो सब यही कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, यानी जो कुछ है वो सब आपके अंदर ही है। और अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है ना। सॉरी, आपकी बाहरी दुनिया जो है वो अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन। योर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जो कुछ भी आपके अंदर है वो ही बाहर है। जिसके अंदर खुशी है वो नंगे फटे हाल में भी खुशी होता है। जिसके अंदर अगर दुख है तो वो महल अटालिकाओं के अंदर भी आप देखते हैं, उन चेहरे देखते हैं अपन बहुत सारे लोगों के, कैसे टेंस्ड रहते हैं, किस तरह से डिस्टर्ब रहते हैं। सो सब कुछ अंदर है। अब अंदर देखना है तो बाहर से डिस्कनेक्ट होना है। बाहर से डिस्कनेक्ट होने के लिए जो भी तरीके बताए गए हैं वो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मैं कहूँ सांसों पे ध्यान लगाओ या राम राम पे ध्यान लगाओ या अपना कोई पर्पज है उसको विजुलाइज करो, कुछ भी करो, आफ्टर ऑल मन तो भटकेगा ही भटकेगा। एक सेकंड। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर करें तो करें क्या। तो एक जगह मैंने पढ़ा था, वो टेक्निक मुझे काफी परफेक्ट लगी। अगर अपन उसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत संभावना है कि हम जल्दी ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। वो ये है कि आप अपने कानों के अंदर ईयरबड्स डाल लें, जो मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है 15-20 रुपए के अंदर। वो ईयरबड्स आप अपने, सॉरी ईयरबड्स नहीं, ईयरप्लग्स आप अपने कानों के अंदर डाल लें। उससे क्या होगा कि आपको बाहर की कोई भी आवाज सुनना खत्म हो जाएगी। अब ईयरप्लग्स अगर नहीं है तो उस समय अपन कुछ भी यूज करें, रोई कॉटन वगैरह या कोई अपने ईयरफोन्स के, लेकिन उनका उतनी एफिशिएंसी नमस्ते नहीं, अम्मा जी। कुछ न कुछ आवाज फिर भी आती रहेगी ना। लेकिन जब आप ईयर प्लग्स डाल देंगे कानों के अंदर तो बिल्कुल भी आवाज बाहर की आने की बंद हो जाएगी। अब जब बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है तो हम कुछ न कुछ सुनने के आदी हुए हैं, तो हम कंपेल्ड हो जाएंगे कि अंदर का कुछ सुनने की कोशिश करें। और जब अंदर का सुनने की कोशिश करेंगे तो अंदर तो कुछ अभी अपने को सुनाई देगा ही नहीं। लेकिन आप अगर इसी स्थिति में रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपको लेफ्ट कान से कुछ सुनाई देना शुरू हो सकता है। जनरली ऐसा ही होता है, होने को कुछ भी हो सकता है। और उसको आपको जो भी आवाज सुनाई दे रही है, सुनते सुनते अपना ध्यान जो है वो राइट कान की तरफ लेकर आना। हमको सबको पता है हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन है, 2 ब्रेन के पार्ट है। और लेफ्ट जो हमारा ब्रेन है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन किस चीज के लिए होता है? क्या एनालिसिस करता है वो? इमोशंस। लेफ्ट ब्रेन, हमारा इस ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा क्या एनालिसिस करता है और राइट हिस्सा क्या एनालिसिस करता है? पुष्पा जी ने बताया कि लेफ्ट वाला जो है वो इमोशंस को एनालिसिस करता है। चलिए, और भी कोई कुछ बताना चाहे? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जिस सब्जेक्ट में हम चल रहे हैं और जिस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतनी डायमंड्स की अपन सीडी सुनते हैं, उसके अंदर भी बहुत बार ये आता है। खासतौर से प्रेमवत की सीडी में आपने सुना होगा, अवश्य अवश्य ये बात आती है। लेफ्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन इज लॉजिकल, ये सब चीजों को तर्क के आधार पर एनालिसिस करता है। और राइट इज इमोशनल। और जो हमारा राइट पार्ट ऑफ ब्रेन है वो
लॉजिक्स को नहीं समझता, ये ड्रीम्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, इन सब चीजों को, कल्पना को समझता है, कल्पना में रहता है ये। इसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको तो जो भी कुछ समझ में आ जाए वो ही इसके लिए सच है बस। तो लेफ्ट और राइट वाला जो है, तो पहले आपको लेफ्ट से ही सुनाई देगा क्योंकि हम लॉजिकल पर्सन है, तो लॉजिकल होने के नाते हमारे को लेफ्ट से सुनाई देगा, लेकिन हमको धीरे धीरे कोशिश करनी है कि लेफ्ट से नहीं राइट से सुनने की कोशिश। इस तरीके के प्रोसेस के बाद फिर आपको अंदर अलग अलग तरह की आवाजें और बहुत कुछ सुनाई देना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे कुछ दिखाई देना भी शुरू होगा, फिर कुछ फ्लैश होना शुरू होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर किसी भी तरीके से मिलना शुरू होगा। वो क्या होगा, हो सकता है आपके बाकायदा सामने लिखा हुआ आंसर मिल जाए, हो सकता है आपके कानों में आवाज आ जाए, हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए, कोई घटना रिजेंबल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो कैसे होगा वो प्रकृति का अपना नियम, अपन नहीं जानते। लेकिन कुल मिला के ध्यान का मतलब अगर अपन समझे तो इतना सा ही है कि हम बाहर की दुनिया से कटकर अपने अंदर की दुनिया में जा रहे होते हैं, इतना ही मतलब है ध्यान का। तो पर्पज और टेक्निक सब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो ध्यान है वो यही है कि हम अंदर की दुनिया को देखना और सुनना शुरू करें। सो एक तो ध्यान के बारे में उस दिन बात हुई थी, तो हालांकि जिनका क्वेश्चन था वो तो है ही नहीं सेशन के अंदर, और दूसरा था कुछ कन्फ्लिक्ट्स की। तो अगर कन्फ्लिक्ट की बात करें, या एक ये प्रश्न आया था प्रैक्टिकलिटी की, प्रैक्टिकल्स कैसे करें। तो अगर प्रैक्टिकलिटी को लेके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो अपन उसकी बात कर लेते हैं कि क्या प्रैक्टिकल करने में क्या कुछ अपने को बाधा या जरूरत है कुछ और चीज जानने की, करने की। 3 ही पॉइंट सामने आए थे उस दिन की 13-14 की मीटिंग में, जबकि वो तीनों ही पॉइंट मेरे हिसाब से 13-14 की मीटिंग के पार्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हमने सोचा था 13-14 को सेशन को करने के लिए, वो उसका पार्ट नहीं है। तो ध्यान का तरीका 13-14 की मीटिंग के लिए नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स उस दिन हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसलिए अभी बता देता हूँ आज दोबारा से कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उस सेशन में जाने से पहले क्लियर करने हैं। और प्रैक्टिकल कैसे करना है ये हम पर डे देख ही रहे, किताब के अंदर भी प्रैक्टिस लास्ट में दोबारा से रिपीट की गई है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या अभ्यास करना है। और असाइनमेंट ऑफ द डे में मैं लिख भी रहा हूँ कि आज क्या क्या करने का है। सो प्रैक्टिकलिटी में फिर भी कोई दिक्कत है या कोई सवाल है तो अपन उसकी बात करते हैं। चार और 3 7 कैमरे ऑन हैं, 7 जने मौजूद है सेशन के अंदर। मैं सुनाना बोल रही हूँ इस साइड से। जैसे प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यूटी अभी तक, अगर मैं मेरी बात करूं तो नहीं बनी है मेरी। लिखने वाला जो काम है, रोज की अपने को 10 चीजें लिखनी है, तो वो थोड़ा सा अभी तक मेरी रेगुलर नहीं हुई है। और दूसरा अगर अपने मन की बात करें तो मन तो अपने जैसे कह रहे हैं बाहर की, चलो अपनी आवाजें सुननी नहीं सुनेंगे, अपन डाल लेंगे, बट जो अंदर का मन है वो तो भटक कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें ना, ये ज्यादा सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मैंने हाफ वे तो कवर कर लिया ना, जब बाहर की दुनिया को काट दिया, आवाज बाहर की। भी जैसे मैं कर रही हूँ तो मैं सुबह 5 बजे उठ के अगर कर रही हूँ, उठती हूँ जिस टाइम एक बार, तो उस टाइम 5 मिनट अगर मैं बैठ रही हूँ तो मन तो अपना कहीं के कहीं पहुंच जाता है। उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम लग रहा है। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हो आपको। ये आप जब करोगे ईयर प्लग्स डाल के तो आपको फील हो जाएगा कि आपका रास्ता बहुत आसान हो गया है। अब आपको सिर्फ फोकस क्या करना है कि लेफ्ट ईयर से कौन सी आवाज आ रही है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो जब आपको क्यूरियोसिटी आ जाती है ना, तो आपका कंसंट्रेशन बनने लगता है। अभी आपको कोई क्यूरियोसिटी नहीं, अभी आपको बाहर से हम बता रहे हैं कि आप ये सांस के ऊपर गौर करो, बाहर की दुनिया में गौर करने की सारी बातें हो रही है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि अंदर की दुनिया में गौर करने की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट कान के ऊपर आपका फोकस जैसे ही बनेगा, धीरे धीरे आपके जो मन इधर उधर भटक रहा होता है वो वहां सेंट्रलाइज होना, फोकस्ड होना शुरू हो जाएगा। और रही बात प्रैक्टिकलिटी की, तो देखिए कल मैंने डाला था जो रोंडा बन के बारे में जो था लिखा था, तो इतने बड़े जो अचीवमेंट्स हुए हैं वो बिना रेगुलरिटी के या कंसिस्टेंसी के तो नहीं हो सकते। नहीं, जैसे अपन बात कर रहे हैं 10 चीजें लिखनी है अपने को, तो अपने जैसे 10 पॉइंट अपन लिख रहे हैं, अपना अपन ने ये डिस्कस किया कि 3 जो पॉइंट अपने अगर लें, जो भी अपन अपनी पाना चाहते हैं जादू से, पहले अपने को 3 पे ही फोकस करना है। तो वो 10 चीजें क्या वो रोज रोज रिपीट करें, या जो माइंड में आ रहा है वो 10 चीजें लिख दें? मेन फोकस अपना 3 पे होना चाहिए पहले। देखिए ये क्वेश्चन तो वेरी फर्स्ट डे हो जाना चाहिए था, अभी तक आप इस बोझ को लिए घूम रहे हो। नहीं वो बात नहीं है, बट ना जैसे अभी रोज के लिख रहे हैं वो लिखा भी नहीं जा रहा, वो मैं पहले ही आपको मान ही देखिए लिखने के लिए तो अपने को ही लिखना पड़ेगा।
अगर हम रिजल्ट को लेके वास्तव में फेथ रख रहे हैं तो लिखेंगे हम अपने आप ही, और लिखेंगे तभी कोई काम बनने वाला है। और जो 10 चीजें रोजाना लिखनी है वो आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है आपकी प्रेजेंट एंड पास्ट से रिलेटेड। प्रेजेंट एंड पास्ट की 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और रोजाना नई लिखनी है। पुरानी तो अगर लिखते रहोगे तो आपको ब्लेसिंग्स का जो पावर है या कृतज्ञता या होनेपन का ना है जिंदगी में क्या नहीं है उसका एहसास कैसे आएगा। अगर आप वही 10 बात रोज की रोज लिखते रहोगे तो फिर मतलब क्या हुआ। आपके पास कितना कुछ है, आप जब दिमाग लगाओगे तो एक के बाद एक पीछे से परतें खुलती जाएगी, प्याज के छिलकों की तरह से उतरती जाएंगी। रोज नई नई ब्लेसिंग्स आपको याद आती जाएंगी, बल्कि आप स्टॉप करने पे मजबूर हो जाएंगे कि 10 ही लिखनी है। इतना फ्लो होगा अगर आप रियली प्रैक्टिस करेंगे तो। और ये बात मैं कोई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो अभी पावर चालू होगी। पहले दिन यही बात बताइए, क्यों बताइए भाई, हमने ABCD तो पढ़ी नहीं और व्याकरण पे जा रहे हैं सीधे ही, तो फिर व्याकरण कैसे आएगी। अभी अपने को मात्रा ही नहीं पता, व्याकरण कैसे लिखेंगे। सो प्रैक्टिकलिटी का जो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम क्या करते हैं, रोज नया कुछ सीखने के लिए बड़े लालायित रहते हैं कि आज क्या नई बात है, आज कुछ नया बताओ, है ना। और जो बताया गया उसके ऊपर हम काम ही नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये हमने परसों और मतलब लास्ट सेशन के अंदर 2 दिन लगातार बात भी की थी। हमारे ब्रेन को नई चीजों के अंदर मजा आता है तो हम रोज नई चीज रहते हैं। बस पुरानी जो मिल गई वो तो ठीक है। विवेक जी भी अक्सर बताते हैं ना कि लोगों को जब कहते हैं 4 बेसिक 9 कोर 3 पावर कार्डिनल और ये 3 पावर्स बताते हैं, वो कहते हैं ये तो सर सब ठीक है, अब तो ये बताओ कि एमराल्ड जानना है या डायमंड जानना है, करूँ क्या। अरे भाई करना तो यही कुछ है ना जो बताया गया है, तो वही नहीं करेंगे तो एमराल्ड जानना हो, चाहे डायमंड जानना हो, चाहे प्लेटिनम जानना हो, चाहे सिल्वर जानना हो, चाहे 15% ही जानना हो, सब कुछ मुश्किल है। सो अगर हम 10 ब्लेसिंग से ही अभी तक स्टार्ट नहीं कर सके हैं तो फिर आगे का सफर हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा कोई एंजॉयबल होने वाला है ऐसा नहीं। फिर हम प्रोसेस को, जादू को या चीजों को सोचते हैं, डाउट करते हैं कि ये चीजें क्यों नहीं होती है, होती भी है कि नहीं होती है, या मेरे से क्यों नहीं हो रही है। तो हमने कुछ ना कुछ स्टेप मिस किया इसलिए हमसे नहीं हो रही है। अदरवाइज ये सब चीजें प्रूवन है। ये कोई रैंडाबन पहली लेडी नहीं है जिसने हमको बताया, और ये कोई पहला मैं इंसान नहीं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने भी बहुत बार अपने आप में भी खुद को भी एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन चूक कहाँ होती है, चूक यही होती है कि हम रोजाना उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे होते। सो प्रैक्टिकलिटी का जब तक मुझे समझ में आता है यही है। उसके अलावा जब आप ये किताब कंप्लीट कर देंगे तो लास्ट में आपको पर्पस वाइज क्या करना है वो सारा एक्सप्लेन्ड है। अगर आपको पैसा चाहिए तो अभी तक हालांकि हम पर डे डेली असाइनमेंट के अंदर बता रहे हैं कि धन की शक्ति के लिए क्या करना है, लेकिन इस किताब में धन प्राप्ति के लिए, वेल्थ के लिए जो भी चीजें बताएगी अलग अलग चैप्टर्स में से कुछ रिलेटेड बातें हैं। तो लास्ट में आपको इंडेक्स मिलेगी जिसके अंदर आपको बाकायदा गाइड किया गया है कि अगर आपको धन की इच्छा है तो आपको ये चैप्टर रोजाना करने, तो वो इंडेक्स भी आपको मिल जाएगी। और जिन्होंने क्यूरियोसिटी से किताब को आगे से आगे पढ़ रहे हैं, जिनको नएपन की चाह है वो शायद पढ़ भी चुके होंगे वहां तक लास्ट तक। सो प्रैक्टिकलिटी को लेके इतनी बात है मेरे ख्याल से। और कॉन्फ्लिक्ट्स का तो प्रश्न है, जो अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट है कोई पूछेंगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। ध्यान की बात हमने कर ली, उस दिन 3 ही चीजें ये डिस्कस हुई थी। सो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ओवर टू पीयूष। थैंक यू सर। और एनीबडी कोई कुछ बात करना चाह रहे हैं तो बात करें, नहीं तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज के सेशन से अगेन वापस से बात पूरी सार गर्भित यही है कि हमको सरल रहना है और रिपीटेटिवनेस ही सब कुछ की है सक्सेस की। और बिजनेस भी बिल्कुल पैरेलल ही है लाइफ के, जैसे विवेक भी अभी हमेशा कहते हैं बिजनेस इज नो मोर डिफरेंट, पैरेलल ही है। कोई भी नई चीज नहीं होने वाली है, कुछ भी नया नहीं करना है, सब कुछ रिपीटेडली करना है। सेम चीजें वही 4 बेसिक्स 9 कोर 3 पावर्स 3 कार्डिनल के इर्द गिर्द पूरा बिजनेस है। और अभी डेफिनेटली दिवाली के अंदर हमने एक डिफरेंट अंदाज के अंदर बिजनेस का मजा लिया है सब लोगों ने। तो अब वापस से दिस इज नाउ द टाइम फॉर योर एक्शन पार्ट। तो मैं सबसे चाहूंगी कि अब वापस जब हम रिज्यूम कर रहे हैं अपने बिजनेस को, नवंबर मंथ को बहुत बड़ा देख रहे हैं, तो आपका फोकस ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज आप किस तरीके से अपने आप को बिजनेस के लिए बेसिकली क्या गतिविधियां करने वाले हैं, क्या आपने सोचा है, वो फोकस यदि हम डिस्कस करें तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन।
एक मिनट की बात मैं करूंगा। अपने को जो है ना, कई बार बहुत सारी चीजों के ऊपर जो डाउट आता है। अभी जब कोरोना में फॉरेन टूर से पोस्टपोन हुए, ग्रुप वीजा नहीं मिलने की वजह से नहीं मिल पा रहे थे, तो बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि तो देखना कंपनी जैसे अंटालिया टूर है, तो लोग सबने बोला इसका मतलब अबू धाबी तो लगता है बिल्कुल खाई गई कंपनी है ना। लेकिन आप देखिए अबू धाबी का इन्विटेशन भी आ चुका है, और 3 मार्च है मेरे ख्याल से ना, 3 मार्च से अबू धाबी के लिए भी सारे लोग जाना शुरू करते हैं। तो कंपनी की तरफ से तो डाउट करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे ही चीजें जो कोई अगर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंपनी है, तो वो तो उस पे कंपनी भी क्या कर सकती है। लेकिन आप देखिए कि अबू धाबी के ट्रिप भी डिक्लेयर हो चुके हैं, और मैं आपको बताऊं कि नियर फ्यूचर में निश्चित रूप से प्लेटिनम ट्रिप वाला भी वापस हो सकता है, फॉरेन ट्रिप वाला जो मामला चालू हो जाए। सो थैंक यू। फोकस के बीच में डाउट आता है, तो मैंने ये डाउट जो पीछे कई दिनों से चल रहा था उसके बारे में मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी अमेजिंग सोचिए एम्बे के अचीवमेंट्स हैं कि एक बार आपको इसको बिल्ड करना है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा क्या कर दिया आपने कि आप 1 साल के अंदर लगभग दिसंबर टू दिसंबर, आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने बिल्ड कर दिया वो दिसंबर टू दिसंबर 13 महीने के अंदर 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर फॉरेन के बिल्कुल अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ में 7 स्टार के अंदर इतने लग्जरियस ट्रिप्स होते हैं, उनका मजा ले रहे होंगे। तो इसमें तो खैर बार कोई शक ही नहीं है कि अपन बात करें, इट इज वर्थ बिल्डिंग दिस बिजनेस, है ना। हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि दिसंबर में जाएंगे, वो ट्रिप अनाउंस हो गया, मार्च वाला ट्रिप अनाउंस हो गया, और अगला दिसंबर बाकू बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद एथेंस ट्रिप के लिए तो आप ये बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको मैं 100% कह सकती हूँ कि फोकस्ड तरीके से और सारी शक्तियों का भी यूज कर रहे हैं। कितनी वो उसने अश्मिता ने भी बात की थी, राखल मोहंती जी की बेटी ने, मुझे तो उनकी एक लाइन सबसे अच्छी लगी थी कि इतना एम्बे के अंदर जो खूबसूरत बात है वो यही है कि मोस्ट प्रैक्टिकल वर्ड है विद मोस्ट स्पिरिचुअल वर्ड। ये दोनों अदरवाइज दे सीम टू बी बाइपोलर। आप देखिए ना, जो लोग सत्संगी हो जाते हैं तो फिर वो पैसे की बात ही नहीं कर रहे होते, प्रैक्टिकल लाइफ से दूर ही हो जाते हैं। उनके साथ आप बैठोगे तो लगेगा बस वो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जो है इन जनरल कन्वेंशनल वर्ल्ड जिसके अंदर हम वीपीज को देखते हैं, सीईओज को देखते हैं, कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बातें कहाँ हो रही होती हैं ऑफिशियल सेटअप में। स्कूल्स में मैंने कभी नहीं देखा, और पापा अभी हमारे बीच है, पापा तो हमेशा ये बात कहते हैं कि इतनी साइंस पढ़ाते हैं स्कूल, इतना कॉमर्स पढ़ाते हैं, दुनिया भर के ज्ञान देते हैं, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है वो छोटे लेवल के ऊपर ही क्लास 3 से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर देते, कितना ज्यादा बढ़िया हो जाए एकदम ना। तो इस तरीके की चीजें कर ही नहीं पाते जब हम कन्वेंशनल वर्ल्ड में सक्सेस के मायने देखते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड्स अपने लिए इंश्योर कर पा रहे हैं। बट उसके लिए अगेन काम यही है कि सरल रहना कठिन है, कठिन रहना सरल है ना। हम पहले से पहले, जैसे अभी ध्यान की भी बात हो रही थी, तो मैं तो यही बात कह रही हूँ, अभी हमने प्रयास ही कहाँ किया है। अभी हमें लग रहा है कि ध्यान में ये चीजें मुश्किल आती हैं। ये यदि हम 21 दिन लगातार भी करेंगे तो तब हमें पता चलेगा क्या मुश्किलें आती हैं। अभी सुनी सुनाई बातें हैं, बिल्कुल एम्बे बिजनेस की जैसे सुनी सुनाई बातें कि यार ये मुश्किल है। तो जैसे बात करते हैं ना विवेक भी हमेशा कि किसी भी काम को, एम्बे को भी करना आसान है, सोचना मुश्किल है। तो चीजों को जैसे अभी सुनैना भाभी कह रही थी, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम छोटी छोटी चीजें नहीं कर रहे होते हैं, हम बड़ी चीजें। और जैसे तिलक सर बार बता रहे हैं कि हमें लगता है ऐसा क्या ज्ञान मिल जाए, कौन सा मूल मंत्र मिल जाए, बीज मंत्र की बात हो रही थी कल, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी फील्ड में, करना वही सब कुछ है। चाहे वो जादुई सफर है, चाहे अपना एमबे का सफर है, चाहे जीवन का कोई और सफर है, करना वही साधारण चीजें हैं। एक बच्चा आईआईटी में जो फर्स्ट रैंक लाता है वो क्या डिफरेंट कर लेता है, वो स्टार्ट तो बेसिक से ही करता है, पढ़ना होता है, बस पढ़ाई करनी होती है एक सिंगल फोकस के साथ में। तो यहाँ पे सारी चीजें सेम है, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लास्ट 2 मिनट के अंदर हम अपना फोकस ऑफ द डे कम से कम 3-4 लोग जरूर डिसाइड करें, इसको इंटीग्रल पार्ट बनाएं। ट्रैकर शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग रात को हो जाना, रात को रिव्यूइंग करना कि हमारा पूरा दिन कैसे गया, कितने हमने डीटीएम किए, कितने एसटीपी दिखाए, क्या हमने अपनी किताब पढ़ ली, क्या हमने अपना पॉडकास्ट, अब कितने लोगों ने पॉडकास्ट सुन लिया जो कल आया था सुमित जी का, रिच वर्सेस वेल्दी, बहुत ही अमेजिंग है ना। अब तिलक सर ने सुन लिया है, पिंकी दीपक जी ने सुन लिया है। तो ये फ्राइडे को नियम ही होना चाहिए, जैसे हम स्टूडेंट मोड के अंदर जब होते हैं या किसी भी गोल के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर हम पर डे मंथ की प्लानिंग की, डे की प्लानिंग की, पर डे की प्लानिंग की, और आवर की प्लानिंग की कि 7 से 9 में क्या करेंगे, 9 से 11 में क्या करेंगे। तो फ्राइडे के अंदर जो लोग प्लान्ड है, मैं कहती हूँ उनका फ्राइडे मिस ही नहीं होता। पॉडकास्ट वाला दिन है, पॉडकास्ट आता है फ्राइडे को, कैसे नहीं सुनेंगे। लेकिन एक्चुअल में एक्शन, सक्सेस लाइज इन माइनॉरिटी बिकॉज एक्शन एक्चुअली इज बीइंग डन ओनली बाय माइनॉरिटी।
एक्शन सब लोग करने लग जाएंगे तो कोई रीजन नहीं है कि जो डिजायरेबल एक्शन है वो हम कर रहे हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। और मुझे हमारे डायमंड लीडर विवेक भैया नजर आ रहे हैं। वेरी वेरी हैप्पी भैया, दूज भैया एंड एवरीवन इन दिस ग्रुप। और ओवर टू यू भैया, यू आर इनवाइटेड नहीं बाय ग्रेट 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 अप्लॉज पूरे ग्रुप की नहीं तरफ नहीं से। नहीं, आपको हम सुनना तो सिर्फ तुम्हें चाहिए। सुनने के लिए आए हैं, सुनने के लिए। नहीं नहीं, सुनना सुनना इतना तो अच्छा लग रहा है। सब लोग बहुत बहुत बढ़िया लग ज्यादा रहा है। लाभान्वित हो गए हैं आज। पापा हैं, आप हो, आप लोग प्लीज जो भी बात है, अभी हम जादुई सफर पे निकले हम तो हैं, नहीं हम आगे तो पीयूष बढ़ रहे को सुन करके प्रफुल्लित हो रहे हैं। हैं। थैंक यू थैंक यू। पीयूष हाँ को जी, और तिलक जी को सुन करके मैं तो प्रफुल्लित हो जाता हूँ। थैंक यू पापा। तिलक जी कहाँ है आज? तिलक जी को नमस्कार सर। स्पॉटलाइट करते हैं अभी। हैं? तिलक सर को स्पॉटलाइट करते हैं अभी आपके लिए। अब हाँ, दिख रहे हैं सर? तिलक जी को और पीयूष को सुन करके हमारा तो एक पाव खून बढ़ जाता है रोजाना। थैंक यू सर, थैंक यू। और विवेक और सुन रहे हैं आज मेरे साथ बैठ करके। हम दोनों ही सुन रहे हैं आप लोगों को। तो भैया गुड मॉर्निंग डेफिनेटली आपसे मैसेज चाहेंगे आज पूरा ग्रुप आपसे बहुत मजा मैसेज आ की। रहा है, बहुत ही मतलब अमेजिंग 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 काम हो रहा है। सारे लोग बहुत ज्यादा शानदार हैं और बिल्कुल 5 दिन का हमने सेलिब्रेशन का आज 5वां दिन अपना चल रहा है। बट फॉर वी एमवे पीपल लाइफ इज सेलिब्रेशन ईच एंड एवरी मोमेंट, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे को किसी पर्व की जरूरत है। हमारे यहाँ तो रोज ही पर्व है और पर्व तो सिर्फ आम लोगों के लिए एक बहाना है सेलिब्रेशन करने का। हम लोग तो हर समय अचीवमेंट के मोड के अंदर, वर्किंग के मोड के अंदर और एनलाइटनमेंट के मोड के अंदर और बिल्कुल एक अलग ही आनंद की दुनिया के अंदर रहते हैं, अचीवमेंट की दुनिया के अंदर रहते हैं। और बहुत ही भगवान का शुक्र है कि एमवे हम लोगों को समझ में आया और हम इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जितने भी नॉन एमवे के लोगों ने हमारे को विश की, वो सब लोग भी कहते हैं भैया आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चुना, आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया। तो उनको हम ये बताते हैं कि ये सब चीज आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने किया वो आप नहीं कर सकते हो। ईच एंड एवरीबॉडी कैन डू इट। और जब वो स्टार्ट करे, जब वो जागे तभी सवेरा है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हो गया। सुमित जी ने किया तो सुमित जी देखो 20 साल से लगातार फ्रीडम की जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। इससे ज्यादा एटर्नल फ्रीडम, इतनी जबरदस्त हैप्पीनेस क्या होएगी कि पिछले 20 साल से उनको कुछ करना ही नहीं है पैसे के लिए। तो जो वो करना चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं, सब चीजें अपन एमवे के अंदर कर सकते होते हैं। और लोग कहते हैं कि मुश्किल बहुत है। ऐसा भी कई लोगों ने मुझे बोला कि सर मुश्किल बहुत है ना, इसमें बड़ी धैर्य चाहिए होती है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि किस चीज को आप मुश्किल कह रहे हो। जिस चीज के अंदर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो, वहां पे आप 15 घंटे लगा रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, बॉस है, सारी टेंशन है, बिजनेस कर रहे हो तो दिन रात की टेंशन है ना, वो आपको मुश्किल नहीं लग रहा। तो ये सिर्फ एक माइंड सेट है। एमवे तो कुछ मुश्किल है ही नहीं है। हम जैसे कह रहे हैं पेस्ट करना कोई मुश्किल है क्या, नहाना कोई मुश्किल है क्या, है ना, कपड़े धोना, खाना बनाना, अपने पैशन को फॉलो करना, ये कोई मुश्किल है क्या। बस लगातार अपन अपने सभी कामों के साथ कर रहे हैं। दूसरा मैं एक मैसेज सभी लोगों को पिछले दिनों के अंदर जो दिया, वो आपको देना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि जब हम करेंगे ना सर तो बहुत शानदार करेंगे। बस अभी थोड़ा सा इस चीज से फ्री हो जावे, उसके बाद मुझे पता होता है कि कोई भी व्यक्ति इसको शानदार कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब सर करेंगे तो बहुत शानदार करेंगे, 0-1, या तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जब करेंगे तो बहुत शानदार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार अपने हिस्से का काम हर रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना है। कोई भी दुनिया का व्यस्ततम भी प्रोफेशन आपको एमवे करने से रोक नहीं सकता, अगर आपके अंदर एमवे करने का पैशन है। जैसे आपकी सुगंध आपके साथ चलती है, अगर एमवे आपके दिल के अंदर बसा हुआ है तो उसकी सुगंध भी आपके साथ चलनी तय है। जैसा कि कितना भी मैं बिजी हूँ, कभी भी नहाए बिना नहीं रह सकता। पिछले पूरी जिंदगी के अंदर कभी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, उस समय की बात अलग है। कभी दिन याद नहीं है कि नहाए बिना रह गए, आप भी नहीं रहते होंगे, पेस्ट ब्रश किए बिना रह गए हो, है ना। तो वैसे एमवे किए बिना भी कैसे रहेंगे। अभी मैं तो जस्ट पापा के साथ आके पीयूष को निहार रहा था, पीयूष की बात बहुत बढ़िया सुन रहा था, अचानक बुला लिया तो मैं एमवे करने से क्या है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही एमवे कर रहा हूँ। कर क्या रहे हैं हम, जो हमारे दिल की फीलिंग है वही हम लोगों को बता रहे हैं, है ना। और पूरा एक इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा एसेट, इतना ज्यादा जो जिंदगी के अंदर सोच सकते हैं, जब इतना कुछ मिल रहा है, इतनी बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है, तो उसके बदले के अंदर मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ करते रहना है।
राइट प्रॉपर माइंड सेट के साथ में करते रहना है, अपने टारगेट्स लेते रहने हैं और बिजनेस को बिल्ड करते रहना है। मामी जी आए हैं भैया दूज के ऊपर है ना, तो मम्मी ने उनको देख लिया है दूर से, खूब खुश हैं। तो बहुत ज्यादा आप सब लोगों को फ्यूचर को लेके, हम सब लोगों के फ्यूचर को लेके हम तो शुरू से ही बहुत उत्साहित है। और जिन भी लोगों का हम देख रहे थे कि ऐसे फ्रीज हो तो है गया ना, है। बिजनेस के अंदर जो आपके टारगेट्स हैं, जो इस महीने का टारगेट है, उसको आप अचीव करने के लिए अपनी जी जान जरूर लगाया कीजिए। क्योंकि अगर टारगेट नहीं होगा तो आप चल रहे हो और आप पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप चल किस दिशा के अंदर रहे थे। आप रास्ते को एंजॉय कर रहे हो लेकिन आपको बिल्कुल भी माइलस्टोन का आइडिया नहीं है, तो ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। यू विल एंजॉय, यू कैन एंजॉय, है ना। लेकिन वो आप लवर की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, अचीवर नहीं बनोगे। खाली लव से अचीव नहीं होती चीजें। लव करना है, ठीक है, लाइफ इज गुड, है ना। अगर आप लव कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर एमबीए के अंदर अपना टारगेट कुछ अचीव करने आए हो, डायमंड जाना है, कोई भी अगर आपको टारगेट्स लेने हैं, तो वो आपको बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांट के लेने ही होंगे। अगर इस महीने आपने बीएफआई, जब आपका भी बीएफआई नहीं हो, तो दिस इज द बेस्ट एवर मंथ। टारगेट को आप पूरा करोगे तो आपको एक बहुत नई एनर्जी मिलेगी और नए टारगेट की एनर्जी मिलेगी। उसके बाद नया टारगेट लो, उसको अचीव करो, उसके बाद और नया टारगेट लो। तो बस हम तो सिर्फ आपको सुन के देख के बहुत बहुत खुश हैं। अभी जश्न होंगे तिलक जी, विश्वास, विक्रम, वो अंटालिया जा रहे हैं दिसंबर के अंदर। फिर मार्च के अंदर जो है हम लोग जो है वो अबू धाबी जा रहे हैं, और उसके बाद अगले नवंबर के अंदर बाकू जा रहे हैं। तो आप देखो, एक ही साल के अंदर 3 ट्रिप हो गए, 1 ईयर 3 ट्रिप्स, और ट्रिप्स होते हैं। तो बहुत बड़ी सफलता है, छोटे छोटे काम है, निरंतरता के साथ में कर रहे हो, आप करते रहना है। और आप सभी लोगों को एक बार, है ना, तो मैं तो पीयूष को सुन रहा था पापा के साथ बैठ के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दूर घूम रहा था, तभी एकदम आवाज ने अटैक कर लिया, तो इधर आ गया, है ना। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, गुड डे, गॉड ब्लेस, गो कैंप। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भैया। तो दिस इज रियली ब्लेसिंग, और बिल्कुल जो भी लोग जो है वो डेडिकेटेड है, उनको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग के फॉर्म में मिलता जरूर है ना। तो आज के सेशन के अंदर और तिलक जी के साथ में विवेक भैया, पापा का आशीर्वाद भी हमने लिया इस खास दिन। और अब जल्दी से हम लोग विजुअलाइजेशन, एक मिनट के लिए पीयूष जी, बस हाँ टाइम हो गया, लेकिन मैं जो बिजनेस की इम्पोर्टेंस, रिवॉर्ड्स, और जो विवेक जी ने भी ट्रिप्स की वगैरह बातें की, तो मैं एक मोटिवेशन पॉइंट समझ लीजिए, या आपने इस बिजनेस की पावर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात शेयर करूंगा। मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी कैलकुलेशन की थी। बिजनेस में मेरा जो लेवल है वो एक इनिशियल लेवल है। अगर अपन एमबीए की सफलता की बात करें तो ये पहला माइलस्टोन है, फाउंडर प्लेटिनम। लेकिन उस माइलस्टोन पर ही 2025 तक के मेरे फॉरेन ट्रिप कंफर्म है। मैं आज के बाद एमबीए का ए भी नहीं बोलता हूँ, तब भी मेरे को एमबीए को 2025 तक हर साल फॉरेन ट्रिप पे भेजना ही पड़ेगा। सो कितनी बड़ी पावर, कितना बड़ा खजाना हाथ में लगा हुआ है, जिसको हम मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों की लाइट के अंदर आज हम अगर ध्यान वाली जो बात है, ध्यान नहीं, सिर्फ चलते फिरते इस पे मनन भी कर लेंगे, तो बहुत बड़ा अपने को कुछ समझ में आएगा विजन कि कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस, कितने बड़े रिवॉर्ड्स इस बिजनेस के। थैंक यू, ओवर टू पीयूष। बहुत ज्यादा बड़ी बात है सर, और बस यही वाली बात होती है, इंसानी मन कुछ ऐसा है कि जब मिल जाती हैं चीजें तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। हम लोग यही देख रहे थे कि ऐसा क्या कर दिया या कितनी मेहनत कर ली कि जिंदगी भर के फॉरेन ट्रिप सब पक्के हो चुके हैं, और आप सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली हम लोग सबके साथ में एंजॉय कर ही रहे होंगे। बाकू विद इन रीच लग रहा है, तो डेफिनेटली स्टे फोकस्ड ऑन बाकू। लग रहा है कि बाकू नहीं तो एथेंस, बिल्कुल और बिल्कुल हर किसी के, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं एकदम सीरियस हूँ कि एथेंस को यदि हम अपना टारगेट बनाते हैं तो बाकू का नेक्स्ट ट्रिप एथेंस। हम लोग सब सुबह सुबह वहां पे बीच साइड पे इस सेशन को जरूर याद कर रहे होंगे। ये बड़ी अमेजिंग बात है एमबे की कि हर एक सिंगल मोमेंट जो हम बिता रहे हैं ना यहाँ पे, वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री।
बाद में बैठ करके बीच साइड पे और घूमते फिरते, है ना, बहुत मजे आ रहे होते हैं कि कैसे उस समय सेशन में ये बात हो रही थी, कैसे उस बंदे ने क्या कहा था, वो ये कह रहा था। तो बड़ा मजा आता है सब लोग मिल करके जब डिस्कस करते हैं। तो सब लोग 100% फॉरेन ट्रिप्स पे साथ चल रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। अमृता, विवेक गोयल, गैलेक्सी का एक एक सितारा जो है और डायमंड क्लब में सब साथ होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और कमिंग 5 years वी आर गोइंग टू चेंज जनरेशंस। तो अब जल्दी से कोई भी जो कि 100% डिसाइड कर चुका है कि मुझे आने वाले टाइम के अंदर डायमंड क्लब का हिस्सा बनना ही बनना है, वो प्लीज आज विजुअलाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी ले। वेलकम वेलकम डायमंड डैश एंड डैश। ओके, मैं करा दूंगी दीदी। जी जी जी, ग्रेट। सो वेलकम ब्रांड न्यू डायमंड्स पिंकी एंड दीपक जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी। जस्ट 1 second। सभी हम लोग अपने भगवान को याद करेंगे और प्रार्थना की ओर चलेंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। परमपिता परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतने सारे सुख के लिए। इतने सारे सुख के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतने सारे समृद्धि के लिए। इतने सारे स्मृति के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतने सारे प्यारे रिश्तों के लिए। इतने प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, इतने सारे वैभव के लिए। इतने सारे वैभव के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मैं सीखता हूँ क्योंकि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं सीखती हूँ क्योंकि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मैं रोज सीडी सुनता हूँ। मैं रोज सीडी सुनती हूँ। मैं रोज बुक पढ़ता हूँ। मैं रोज बुक पढ़ती हूँ। और मैं महीने के अंदर 500 से ज्यादा पीवी बना पा रहा हूँ। मैं महीने के अंदर 500 से भी ज्यादा पीवी बना पा रही हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मैं रोज बुक पढ़ता हूँ। मैं रोज बुक पढ़ती हूँ। मैं रोज डीटीएम करता हूँ। मैं रोज डीटीएम करती हूँ। और बिजनेस प्लान दिखाता हूँ। मैं और बिजनेस प्लान दिखाती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, और यही काम मैं अपने टीम में करता हूँ। यही काम मैं अपनी टीम में सिखाती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है। एमवे बिजनेस बहुत सरल है। डायमंड और बियॉन्ड जाना बहुत ही आसान है। डायमंड बियॉन्ड जाना उससे भी आसान है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आई एम एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मेरी एमवे की गाड़ी दौड़ रही है। मेरी एमवे की गाड़ी दौड़ रही है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मुझे मेरे 10 हीरे जानदार, शानदार, ईमानदार मिल चुके हैं। मुझे 10 हीरे मिल चुके हैं, शानदार, जानदार और ईमानदार। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आई एम एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, गो डायमंड, गो डायमंड, गो एफ कैम, गो एफ कैम। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ओवर टू दीदी। Thank you Deepak ji, thank you Pinky, thank you Tilak sir, thank you team, thanks a lot. Have a wonderful day, enjoy your day. Go Diamond everyone, bye bye. Have a wonderful day. Go Diamond. Go Diamond. Thank you. So, go Diamond, everyone. Have a nice day.